सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है वदोजा सर की? मीना कुमारी। इन्हीं लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। कुछ एक्टर्स होते हैं, ठीक है, आप अगर उन्हें गंभीरता से नहीं देखते हो तो आपको नहीं पता चलेगा, पर अगर आप उन्हें बहुत गंभीरता से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं मिस कर गए यार, ये सीन तुम और भी अच्छा कर सकते थे। भाई एक्टर कौन जो वर्ड के साथ एक्सप्रेशन सेट कर ले, मैच कर जाए। सबसे फेवरेट हीरोइन कौन है वदोजा सर की? मीना कुमारी। काय इन्हीं लोगों ने लूट ले लीना दुपट्टा मेरा। बस उनकी अदाकारी में एक बड़ी प्यारी चीज़ थी कि शब्दों के मतलब डायलॉग जो होता था, तो एक एक डायलॉग पर जो फेस का एक्सप्रेशन होता था उसमें 100% मैच होती थी। जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं, ठीक है, आप अगर उन्हें गंभीरता से नहीं देखते हो तो आपको नहीं पता चलेगा, पर अगर आप उन्हें बहुत गंभीरता से देखोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं मिस कर गए यार, ये सीन तुम और भी अच्छा कर सकते थे। पर मीना कुमारी एक ऐसी एक्ट्रेस थी कि जब वो डायलॉग डिलीवरी करती थी, भाई एक्टर कौन जो वर्ड के साथ एक्सप्रेशन सेट कर ले, मैच कर जाए। उसमें सबसे बेहतरीन अदाकारा थी मीना कुमारी। टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर या नेता, ज्यादा मुश्किल क्या है? टीचर। टीचर में सबसे मुश्किल बात यह है कि आपके पास जो आपका स्टूडेंट आता है ना, उसका पूरे जीवन की ओवरहॉलिंग आपको करनी होती है। मतलब आपको पता है कि इस आदमी को गढ़ना है पूरी तरह से। टीचर होना एक बहुत चैलेंजिंग काम है जीवन में, बहुत चैलेंजिंग काम। अगर जिंदगी में एक आखिरी डायलॉग बोलना, जो डर गया समझो मर गया। आपको बधाई, शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत की आपने। आपका भी जीतना हारना तय करेगा कि भविष्य में आप किस तरह के उदाहरण दिए जाओगे कि देखो अवध ओझा जीत गए या देखो अवध ओझा भी गए थे। नेता बनत रहे बहुत। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। कोई रीजन देना चाहेंगे आप आगे बढ़े? अरे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ सब कुछ बिखरा खत्म। मैं तो चाहता हूँ किसी दिन उस व्यक्ति पर गंभीरता से चर्चा हो। मतलब रूरल डेप्ट खाने को नहीं है, PL 480 अमेरिका भेज रहा है जो सुअर को गेहूं भेजता था। जो हमारे ये US और USSR थे, इन्होंने हमें पैसा देने से मना कर दिया कि साहब हम आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार नहीं हुआ था। खाने को पैसा नहीं था, दो दुश्मन देश सामने पैदा हो गए थे, एक तरफ चीन था, एक तरफ पाकिस्तान था। इंटरनल क्राइसिस पैदा हो गई थी, तेलंगाना के राज्य की डिमांड लैंग्वेज के आधार पर शुरू हो गई, गरीबी, भूखमरी, पैसा नहीं है। और उस परिस्थिति में वो आदमी देश की बागडोर को लेकर आगे बढ़ता है और 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में हम लीडर बनकर सामने आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। कितनी बड़ी बात है। ब्यूटीफुल। सबसे हार्डवर्किंग नेता आपकी नज़र में देश का? सबसे हार्ड वर्किंग भी नेहरू जी ही थे। बहुत हार्ड वर्किंग। इतना काम आसानी से थोड़ी हुआ होगा कि सिर्फ बैठे रहे हो और काम हो गया होगा। बहुत हार्ड वर्किंग नेता रहे होंगे वो। इतना काम करना, इतने बड़े देश को चलाना, वो भी ऑड सिचुएशन में, वो एक बहुत बड़े श्रम का परिणाम रहा होगा। 3 किताब जो सबको पढ़नी चाहिए? इग्नाइटेड माइंड्स, भगवद गीता और द पावर ऑफ नाउ। टीचर, मोटिवेशनल स्पीकर या नेता, ज्यादा मुश्किल क्या है? टीचर। टीचर में सबसे मुश्किल बात यह है कि आपके पास जो आपका स्टूडेंट आता है ना, उसका पूरे जीवन की ओवरहॉलिंग आपको करनी होती है। मतलब आपको पता है कि इस आदमी को गढ़ना है पूरी तरह से। टीचर होना एक बहुत चैलेंजिंग काम है जीवन में, बहुत चैलेंजिंग काम। अगर जिंदगी में एक आखिरी डायलॉग बोलना, जो डर गया समझो मर गया।